नदीम को जैसे ही खबर मिलती है कि बेहजाद शाह ने आफताब और पारस के रिश्ते की बात कर ली है, वह फौरन घर पहुंच जाता है और कहता है, आफताब यह शादी मत करना, बेहजाद शाह तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनकर नदीम फौरन वहाब दुरानी को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। वहाब गुस्से में कहता है, पारस सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जवार ने आफताब के मोबाइल पर ट्रैकर लगा रखा है, जिसके बाद जवार उनकी लोकेशन पुलिस को भेज देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहाब दुरानी के पास पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहाब को हथकड़ी लगते ही जवार और पुलिस उसे लेकर सीधा बेहजाद शाह के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बेहजाद शाह घर लौटकर जवार को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम पारस से निकाह कर लो। जवार कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, लेकिन मेरी मंगनी पहले ही रेशम से हो चुकी है। बेहजाद शाह मुस्कुराकर कहते हैं, रेशम वालों से बात मैं खुद कर लूंगा, मेरी बेटी की हिफाजत और खुशी तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बेहजाद शाह की बात सुनकर जवार आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और दोनों का निकाह सादगी के साथ कर दिया जाता है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है और हर तरफ मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब रेशम को सोशल मीडिया पर जवार और पारस के निकाह की तस्वीर मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से और दुख में जहर पी लेती है। घर वाले उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर एजाज बख्त भी गहरे दुख में डूब जाते हैं। कुछ दिन बाद बेहजाद शाह नई जिंदगी शुरू करने के लिए जवार और पारस को हनीमून पर टर्की भेज देते हैं। दोनों टर्की की खूबसूरत जगहों पर अपना वक्त गुजार रहे होते हैं कि अचानक पारस की तबीयत खराब हो जाती है। जवार फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, पारस मां बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनते ही जवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन बेहजाद शाह को फोन करता है। बेहजाद शाह यह खबर सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा फौरन पारस को लेकर पाकिस्तान वापस आ जाओ, हम सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उधर एजाज बख्त को भी जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन बेहजाद शाह और एजाज बख्त पूरे घर वालों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे ही जवार और पारस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, सब उनका फूलों से शानदार इस्तकबाल करते हैं और घर में एक बार फिर खुशियों का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जवार और पारस के घर बेटा पैदा होगा या बेटी? और क्या हमारी यह प्रेडिक्शन सच साबित होगी या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।